अवस्था में हो, आप अपने कार्य को करते करते भी ले सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि रामचरितमानस की केवल एक चौपाई किस किस को याद है? केवल एक चौपाई, हाथ ऊपर करिए। यदि एक भी चौपाई याद है तो हाथ करिए ऊपर, बस। और हम कहें एक चौपाई सबको याद है, कौन सी? अजी मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब बताओ याद हुई कि नहीं? यदि हम कहें कि श्री रामचरितमानस का एक दोहा किस किस को याद है, हाथ ऊपर करो फटाफट, बस। इतने ही लोगों को याद है एक दोहा, और हम कहें सबको याद है, तो हम सबको याद है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। अब बताओ सबको याद था कि नहीं? परंतु मन लेकर के कथा में बैठे ही नहीं है। हमारो मन तो घरे चौका चूल्हा में घुस रहे हो महाराज। अरे वो बहू क्या कर रही होगी, वो मोड़ा कहाँ चलो गए होएगा, सब यही बातें लेकर के कथा में आए हुए हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, भगवान की कथा सुनने के लिए जब आया जाए तो चिंताएं और अपनी पादुकाएं मंदिर के भारी उतार कर आए। बोलो जय सिया राम। और यदि हम कहें कि श्री रामचरितमानस का एक छंद सबको याद है, किस किस को याद है? अब देख लियो, तुम झूठी साची तुम जानियो महाराज। हम कहें सबको याद है, अब वो हाथ नहीं उठा दियो जिन्हें याद भी नहीं है, उनने भी हाथ उठा दिया कि महाराज तो सभी कह रहे हैं सबको सब याद है। तो महाराज एक छंद हम सबको याद है, कौन सा? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्ष सिद्ध महतारी, तुम्हें मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बन माला नयन विशाल, शोभा सिंह कराल। अब बताओ ये किस किस को याद था? हाथ ऊपर करो अपने अपने। अब भाई किसी को याद नहीं है, हद ही है कहीं महाराज। बोलो जय सिया राम। अच्छा अच्छा छोड़ो, एक श्लोक किस किस को याद है? और हम कहें सबको याद है। नीलांबुजश्याम
मलकोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाड़ो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हम सबको एक दोहा याद है महाराज। अच्छा ये बात बताइए कि हमारे घरों में रामचरितमानस सबके यहाँ है। ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ जिसके घर में रामचरितमानस का गुटका नहीं होवे महाराज। हम सबके यहाँ रहता है। यदि हम पूछें पढ़ी किस किसने, तो बहुत कम लोग हैं। केवल रामचरितमानस को पोथी समझकर भगवान के आले में रखने के लिए नहीं है। वह रामचरितमानस साक्षात परब्रह्म मूर्ति है। वो शब्द ब्रह्म है जो जीव के हृदय में जाकर के भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर देता है। इसीलिए हम सबको रामचरितमानस का अध्ययन करना ही चाहिए। भले ही दो दोहा, एक चौपाई ही क्यों ना हो, परंतु प्रतिदिन हमको रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। अच्छा आज से जो नहीं करते हैं, कौन कौन करेगा घर में? हाथ ऊपर करो। देखो भैया